प्याज और टमाटर, ये दो ऐसी सब्जियां हैं जो नॉर्मली हमारी रसोई में हमेशा होती हैं और नॉर्मली इनका जो दाम है वो कम ही होता है, लेकिन कई बार इनका दाम इतना बढ़ जाता है कि सरकारें पलट जाती हैं। बट फिर भी यूजुअली ये काफ़ी अफोर्डेबल सब्जियां हैं और इन्हीं अफोर्डेबल सब्जियों को आज हम हीरो बनाएंगे। मतलब हमारी जो आज की डिश है उसके अंदर ये दोनों हीरो इंग्रेडिएंट हैं। तो शुरू करते हैं प्याज टमाटर की सब्जी, जो होगी सस्ती, सुंदर और टेस्टी। अब देखिए, प्याज और टमाटर की सब्जी बनाने के लिए ना कोई एक रेसिपी नहीं है, आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मेरा जो आज का तरीका है उसके अंदर हम लोग बनाएंगे टमाटर प्याज की एक करी और उसके अंदर मैं डालूंगा प्याज और टमाटर, लेकिन उसे मैं भूनूंगा गैस के ऊपर, जैसे बैंगन भूनते हैं। बहुत ही बढ़िया भुना हुआ टेस्ट आता है उसमें। तो सबसे पहले हम करी से शुरुआत करेंगे, जिसके लिए मैं अनियंस को ना रफली चॉप कर रहा हूँ। देखिए मोटा मोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्याज कट गया और अब लगे हाथ टमाटर भी हम काट लेंगे। टमाटर की ये जो आई है इसे रिमूव करना है और आंखों में आ गया पानी ना। टमाटर को भी रफली कट करना है। टमाटर प्याज की सब्ज़ी मैंने पहली दफ़ा घर पर ही खाई थी। एक बार वह यूँ कि स्कूल से मैं आया वापस तो मम्मी से पूछा, मम्मी आज खाने में क्या है? मम्मी ने कहा टमाटर और प्याज की सब्ज़ी। तो मैंने बोला ये कौन सी सब्ज़ी है, मतलब उसमें सब्ज़ी कौन सी डाली है? नहीं बेटा, टमाटर और प्याज की सब्ज़ी है। हाँ मम्मा, मतलब भिंडी डाली है, आलू डाला है, पनीर डाला है, कुछ नहीं डाला। मतलब यार ये कैसी सब्ज़ी होगी, सब्ज़ी तो है ही नहीं इसमें। तो खा कर देख। मैंने खाया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और ख़ासकर उसके अंदर ना कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा था। तो आज वही रेसिपी हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। और टमाटर आपके पास थोड़ा सा पीला भी है या लाल भी है या थोड़ा हरा भी है, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्याज कट गया, टमाटर कट गया। अब कढ़ाई को करना है गरम और इस रेसिपी को हम बनाएंगे थोड़े से तेल में और थोड़े से बटर में। लेकिन पहले हम तेल को ही गरम करेंगे ताकि उसके अंदर मसाले छोक सके। ये है मोटी इलायची, थोड़ी लौंग, थोड़ी सी सिनेमन और जीरा। ये देखिए डालते ही जीरा चटक रहा, मतलब तेल का तापमान परफेक्ट था। इसी के अंदर थोड़ी हरी मिर्च और हम डालेंगे प्याज। बहुत ही बढ़िया जी। प्याज के साथ साथ इसमें ये छिला हुआ लहसुन और रफली कट अदरक। देखिए सब कुछ जो हम इसमें डाल रहे हैं वो रफली कट है, वो इसलिए क्योंकि बाद में इसमें प्यूरी होना है, तो फाइन चॉप करके मेहनत मत करिए, दैट्स परफेक्टली फाइन। बाद में ये बढ़िया करी बन जाएगी। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें मक्खन। मक्खन बाद में इसलिए डालें ताकि मक्खन जले ना, वरना पहले डालेंगे ना तो तेल के साथ कभी कभार वो ब्राउन हो जाता है। हाई हीट रखनी है। इस सब्ज़ी की खासियत है कि ये बहुत ही साधारण है, सिंपल है। चंद मसाले और टमाटर और प्याज के साथ आपका एक भरपूर बढ़िया टेस्टी मील बन जाएगा। प्याज को कम्प्लीटली ब्राउन नहीं करना, जैसे ही वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए हम इसमें डालेंगे मसाले। ये गई हल्दी, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें हम डालेंगे धनिया का पाउडर और साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ गरम मसाला। अब देखिए इस करी को अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है तो 2-3 चीज़ें इस वक्त आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर गरम मसाले की जगह पाव भाजी का भी मसाला डाल सकते हैं, छोले मसाला या फिर सांबर मसाला भी डाल सकते हैं और जो करी बनेगी बहुत ही टेस्टी और यूनिक। ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो आपके बड़े काम आएगी। साथ ही नमक, थोड़ा सा काला नमक और ज़रा सा चाट मसाला। मिक्स दिस अप। हल्की आंच पर मसालों को भूनना है और इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद गैस तेज और तेज गैस पर इसकी भुनाई होगी। जैसे जैसे टमाटर भून रहा है उसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसे पकाना है करीबन 10 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए मसाला जो है काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, टमाटर अच्छे से मैश हो गया। इस स्टेज पे गैस को करेंगे बंद। अब क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ज़रा सा और उसके बाद इसे मिक्सी में पीस लेंगे। टमाटर प्याज का मसाला ठंडा हो गया,
ये जाएगा मिक्सर ग्राइंडर में। इसमें डालेंगे ज़रा सा पानी इफ़ रिक्वायर्ड। अब इसे पीसेंगे। ये हो गई जी ग्राइंड, फैंटास्टिक। फिलहाल इसे हम रखेंगे एक तरफ, क्योंकि अब हमें दोबारा से थोड़े से प्याज और टमाटर को भूनना है, क्योंकि ये ग्रेवी होगी। अब ग्रेवी के अंदर दोबारा से टमाटर प्याज। अगले स्टेप में जी ये फुलके वाली जाली। अब गैस के ऊपर हम डालेंगे साबुत प्याज, साथ ही जो लाल लाल टमाटर हैं उस पर ज़रा सा ऑयल, जस्ट अ लिटिल। टमाटर को भी हम इधर रखेंगे। और इनको अब हम भूनेंगे। ये जो प्रोसेस करना है ये थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपको करना है, ताकि जो ग्रिलिंग है वो जल्दी हो। और अब देखिए इसको टर्न करते रहना है ताकि ये इवनली पके, क्योंकि छिलका प्याज का बाहर का मोटा होता है। वो बाहर का एक लेयर तो जल जाएगी, लेकिन अंदर से उसे नरम रखेगा, सॉफ्ट कर देगा। एट द सेम टाइम हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आएगा इसके अंदर। घबराइए नहीं, सब्जी जल रही है लेकिन उसके अंदर एक बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, बढ़िया रंग आ रहा है इस पे। और पुराने ज़माने का प्रिमिटिव खाना जो होता था वो सारा भून के ही बनता था, इसलिए भुना हुआ जो फ्लेवर और टेस्ट है किसी भी खाने में हो, चाहे वेज या नॉन वेज, सबको काफ़ी पसंद आता है। देखिए जी प्याज अच्छे से भुन गया, टमाटर भी। इसे करना है बंद और इसे हम डालेंगे एक बोल के अंदर। इसे अब हम ढक देंगे। ढक कर रखना है 5 मिनट के लिए, ताकि अपनी ही हीट के अंदर ये अच्छे से अंदर तक नरम पड़ जाए। टाइम्स अप। ये देखिए नरम पड़ गया छिलका, और किस तरीके से आसानी से टमाटर और प्याज दोनों आराम से छिल जाएंगे। थोड़ा सा ना पानी का हाथ इस तरीके से मारना है, ताकि इसके ऊपर ये जो जला हुआ पोर्शन है ये अलग हो जाए। परफेक्ट। जैसे बैंगन का भरता बनाते वक्त बैंगन को हम भूनते हैं, उसका छीलते हैं, बिल्कुल वैसे ही छीलना है। और प्याज की जो लेयर है वो बेशक बाहर से जल गई है, अंदर से प्याज बरकरार है। अब क्या करना है जी, सिंपली प्याज को यूं बड़ा बड़ा 1/4 या 1/2 करना है, और इसकी जो आंख है उसको हटा देंगे। और देखिए खुद ब खुद ये अलग हो रहा है। दिस इज परफेक्टली फाइन। वंस अगेन 1/2, इसकी आंख को रिमूव किया और ये तैयार। इसी तरीके से टमाटर को भी बड़े बड़े क्वार्टर्स में काट लेंगे। 1/4, 1/8, आपके ऊपर है कितने बड़े रखने हैं। टमाटर की भी जो आंख है उसे हम रिमूव कर देंगे। बढ़िया स्मोकी खुशबू वाली ये करी बहुत ही मज़ेदार रहेगी। अब चलते हैं इस करी को फिनिश करने के लिए। हम लेंगे थोड़ा सा बटर, और सबसे पहले हम हमारी ग्रेवी को छानेंगे। डायरेक्टली सीधा इस कढ़ाई में इसे हम छान देंगे। इसी के अंदर थोड़ा सा पानी, और इसे हम अच्छे से अब छान लेंगे। और ये देखिए टमाटर का थोड़ा फोक है और थोड़े मसाले, दैट्स इट। इसे करेंगे अलग। इसे अच्छे से एक बॉईल देना है ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। बहुत ही प्यारा रंग आया, ये देखिए। सुपर, बहुत ही बढ़िया थिक एंड पोरिंग करी हमारी तैयार है। सिंपली इस करी के अंदर हम डालेंगे प्याज और टमाटर को, साथ ही ताज़ा कटा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऑप्शनल है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ज़रा सा नमक। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तेज़ आंच पर इसे अब 3 से 4 मिनट के लिए हमें पकाना है। और ये देखिए इसकी करी जो है कैसी लटपटी हो गई है। चाहें तो इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर और ज़्यादा गाढ़ा करके रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वाह क्या खुशबू आ रही है। टमाटर प्याज की सब्ज़ी जिसके अंदर है लाइट स्मोकी फ्लेवर। गैस को करेंगे बंद
और गैस को बंद करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं हरा प्याज। हरा प्याज अगेन ऑप्शनल है। ये देखिए प्याज टमाटर की सब्जी तैयार। बस प्लेट करते हैं इसे। और प्याज और टमाटर की सब्जी डन।